तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई संदेश नहीं है। इस जगत के लिए किसी संदेश की आवश्यकता नहीं है। संदेश का अर्थ है कि इस जीवन का और जगत का तुम पूरा स्वीकार नहीं करते। ये जगत जैसा भी है अपने आप में परिपूर्ण है, कंप्लीट है। जो लोग संदेश देने की कोशिश करते हैं, व्यक्ति को, समाज को, इसको या उसको, जो अपने को मैसेंजर समझने लगते हैं, संदेश वाहक समझने लगते हैं, उनकी जो आंतरिक दशा है वो यही होती है कि वो अपनी धारणा को आरोपित करना चाहते हैं। जब तुम कोई संदेश देना चाहते हो तो तुम अपनी उस कल्पित, अपनी उस इल्यूसिव धारणा को, कॉन्सेप्ट को थोपना चाहते हो, क्योंकि तुम स्वीकार नहीं करते जो है वो ठीक है, परिपूर्ण है। इस जगत में, इस विराट जागतिक नियम के अंतर्गत जो जैसा है परफेक्ट है, परिपूर्ण है। संदेश की जो भावना है तुम्हारे चाहने से कि तुम ऐसा चाहते हो, जो जैसा है तुम उसको स्वीकार नहीं करते। तो इस तरह के जो संदेश देने वाले हैं वो जीवन में बड़ा उपद्रव करते हैं। ऐसे संदेश वाहकों से, मैसेंजर से सावधान रहो। Beware of these kind of messengers. They have destroyed the whole planet. उन्होंने पूरे जगत को एक उथल पुथल से भर दिया है। ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जगत वैसा ही है जैसा है और वैसा ही चलता आ रहा है, वैसा ही चलता रहेगा। द्वैत पर खड़ा हुआ ये जगत, डुअलिटी पर बेस्ड, ये ऐसे ही प्रवाहित होगा। इसलिए संदेश की कोई जरूरत नहीं, किसी मैसेज की कोई जरूरत नहीं। तुम जिस चीज को सही समझते हो, तुम ये क्यों चाहो कि दूसरा भी उसे सही समझे? तुम जिस चीज को सही समझते हो उसको दूसरों के ऊपर आरोपित करना क्यों चाहते हो? तुम क्यों चाहते हो कि लोग तुम्हारी तरह से जिएं, तुम्हारी धारणा के अनुसार जिएं? लोग बेहोश हैं तो ठीक है, असजगता में जी रहे हैं तो ठीक है, लोग कष्टों में हैं, ठीक है, जीवन वैसा ही घट रहा है। तुम अधिक से अधिक अपनी प्रसन्नता का चुनाव कर सकते हो, अपने कष्टों को, अपने दुखों को खत्म करने का प्रयास कर सकते हो, और तुम्हारे लिए वैसा घटेगा तो घटेगा। और जब ये घटना होगा तुम्हारे लिए तभी घटेगा। संदेश देने की प्रवृत्ति खतरनाक है। धर्मों ने हमेशा संदेश देने की कोशिश की, इसीलिए नए नए धर्म बनते रहे, नए नए संप्रदाय बनते रहे। हर आने वाला धर्म अपनी बात को विशेष मानता रहा और चाहता रहा कि सब उसके अनुसार जीने लग जाएं। नए नए संप्रदायों की भी यही चेष्टा, जो छद्म गुरु हैं उनकी भी यही चेष्टा कि उनको कोई मैसेज देना है कि ऐसे जीना है। अरे तुमको इतनी बेचैनी क्यों है कि कैसे जिया जाए? जीवन अपने रास्ते तलाश लेता है। नदी बहती है, किसी से नक्शा नहीं पूछती, मार्ग नहीं पूछती, बहती है अपनी त्वरा से, अपनी इंटेंसिटी से, अपने फ्लो से। कहीं फूल खिलता है, वो भी किसी का मार्गदर्शन नहीं ढूंढता, खिल जाता है। खिलने की अभीप्सा होती है तो खिलावट आती है। लेकिन एक फूल खिल जाए और उसके अंदर ये विचार भी आ जाए कि अब लोगों को खिलने का संदेश देना है, तो वो अपनी तरह के संदेश प्रोजेक्ट करने लगेगा, आरोपित करने लगेगा और कहने लगेगा कि ऐसा होना चाहिए, खिलावट ऐसी होनी चाहिए। अगर जगत में भी देखो तो खिलावट के कितने रूप हैं, कितने ढंग हैं, कितने रंग हैं, कितनी सुगंधें हैं, इतनी भिन्नता, इतना अनूठापन। ये किसी संदेश से संचालित नहीं है, ये अंतर्निहित प्रज्ञा से, एक इनबिल्ट इंट्रिंसिक विजडम से संचालित है। इसलिए ध्यान रखें, बिवेयर ऑफ मैसेंजर्स।